जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सौंफ के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। सौंफ को हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि सौंफ एक तरह की औषधि भी है। ऐसे तो क्योंकि इसकी महक अच्छी होती है, हम मसालों में इसका यूज करते हैं, और कभी कभी जिन लोगों को स्वाद अच्छा लगता है वो इसको चबाते रहते हैं। लेकिन यह एक औषधि भी है, और इसको हम औषधि के रूप में यूज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं और ये औषधि क्यों है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे मेन चीज़ तो मैंने एक और वीडियो में बताया था कि जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है या दुर्गंध आती है, यदि लगातार वो सौंफ का सेवन करते हैं, सौंफ खाते रहते हैं, तो धीरे धीरे उनके मुंह से दुर्गंध आनी बंद हो जाती है। उसके अलावा जो सौंफ होती है, ये डाइजेशन सिस्टम को एकदम परफेक्ट रखती है। सौंफ हमारे डाइजेशन को सही करती है। जो हमारे पेट में दिक्कतें होती हैं, पेट फूलना, गैस बनना, उसमें भी सौंफ काफ़ी फ़ायदा करती है। इसके अलावा गर्मियों में सौंफ बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि सौंफ की तासीर ठंडी होती है। तो जब कभी हम ठंडाई वगैरह बनाते हैं, उसमें हम सौंफ पीस करके मिलाते हैं, या हम कोई भी नॉर्मल शरबत बना रहे हैं, उसमें हम सौंफ पीस के यदि मिला देते हैं, तो भी वो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि चेहरे के ऊपर सनबर्न हो जाते हैं। वैसे तो सनबर्न पर मैंने एक और वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ कि अगर चेहरे पे सनबर्न हो जाते हैं, चेहरा आपका जला और झुलसा जैसा हो जाता है, तो उस त्वचा पर भी, उस चेहरे पर भी यदि आप सौंफ बहुत बारीक पीस करके, चटनी की तरह पीस करके उसका पेस्ट अपने पूरे फेस पे लगा देते हैं और 10 मिनट के बाद अपने फेस को धोते हैं, तो पहली बार में ही आपको फ़ायदा नज़र आता है। क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है, और ये जले हुए चेहरे को ठंडक प्रदान करता है, और आपकी डैमेज स्किन को ये रिपेयर करता है। तो अगर चेहरा बुरी तरीके से धूप में जल या झुलस गया है, उस पर यदि आप रोज़ सौंफ का पेस्ट लगाएंगे, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके चेहरे में पुरानी चमक लौट आई है, और पुरानी चमक से अच्छी चमक आपको अपने चेहरे पे नज़र आएगी। क्योंकि यह आपकी, मैंने पहले ही बताया, डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, और उसमें एक नई जान, नई चमक भर देती है सौंफ। तो इस तरीके से ये एक फेस पैक के रूप में भी आप काम कर सकते हैं इसका। उसके अलावा यदि चेहरे के ऊपर कभी कोई चोट लगी है, या चेहरे में कभी किसी तरीके से कहीं पे जल गया है, छाला कोई पड़ गया है, किसी तरह का कोई काला, पीला या भूरा टाइप का धब्बा पड़ गया है, तो उस पर भी यदि आप लगातार सौंफ का पेस्ट लगाते रहते हैं दूध के साथ पीस करके, तो फिर वो दाग धब्बे भी धीरे धीरे आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से सौंफ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। छोटे बच्चे का अगर अचानक पेट में दर्द हो जाए, तो छोटा बच्चा बता नहीं पाता है, वो सिर्फ रोता रहता है। आप उसको चेक करने की कोशिश करिए। अगर छोटे बच्चे के पेट में एकदम खिंचाव सा हो रहा है, छोटे बच्चे का पेट एकदम फूला हुआ है, तना हुआ है, नसों में तना हुआ है, तो आप समझ जाइए कि उसके पेट में दिक्कत है, उसको गैस बनी हुई है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि सौंफ पीस करके चटनी जैसा बना करके आप अपने चेहरे पे लगाइए, ठीक उसी तरीके से सौंफ बहुत बारीक पीस करके एक चटनी सी बना लीजिए। चाहे वो पानी के साथ आप बनाएं या दूध के साथ, कैसे भी बना सकते हैं, और छोटे बच्चे के पेट के ऊपर लगा दीजिए। और उसी चटनी को थोड़ा थोड़ा सा आप उसको चटाते रहिए। आप देखेंगे कुछ ही देर में उस बच्चे को बहुत आराम मिला है, और वो शांत हो जाता है। बच्चा जब उसको आराम मिलता है तो वो सो जाता है। इस तरीके से सौंफ बहुत चीज़ों में बहुत फ़ायदा करती है। लेकिन ये सौंफ का लेप आप छोटे बच्चे के पेट पर तभी लगाएंगे जबकि मौसम गर्म हो। अगर सर्दी का मौसम है, ठंडक का मौसम है, तो आप इस पेस्ट को बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि इसकी तासीर मैंने पहले भी कई बार बताया कि ठंडी होती है, और इससे बच्चे को सर्दी लग सकती है। इसलिए सर्दी के मौसम में कभी भी ये पेस्ट बच्चे के पेट के ऊपर मत लगाइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।